हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द जनरल इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड माइनस टू वाई इज। ठीक है, तो देखो, इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो है लैग्रांज मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये P और Q क्या है यहाँ पे, कर्ल Z बाय कर्ल X कर्ल Z बाय कर्ल Y। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में है। ठीक है, P Q R जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। जैसे P यहाँ पे वाई स्क्वायर है, Q यहाँ पे माइनस एक्स वाई है, और ये R है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हैं डी एक्स बाई पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाई आर। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले कैपिटल P की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, तो बनेगी डी एक्स बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर डी वाई बाय क्यू की वैल्यू माइनस एक्स वाई। ठीक है, आर की वैल्यू है एक्स इंटू जेड माइनस टू वाई। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी एक्स और वाई की फॉर्म में। ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल रहेंगे, तो डी एक्स बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाय माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो एक वाई कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी वन बाय टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय टू। ठीक है, कॉन्स्टेंट सी वन बाय टू इसलिए लिखा था कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से सी वन जो आएगा कॉन्स्टेंट, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो जैसे हम इस ऑप्शन में देख सकते हैं, एक तो ये आएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन में वैसे। फिर सेकंड, अगर हम इन दोनों को इक्वल इक्वेट करें, ठीक है, एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी वाई और जेड वेरिएबल में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डी वाई वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स जेड माइनस टू वाई। ठीक है, तो एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो क्या करते हैं, हम डी वाई इधर ले आते हैं, बाकी इसको उधर ले जाते हैं, कि जेड माइनस टू वाई यहाँ पे डिवाइड बाई माइनस वाई डी जेड बाई डी वाई। ठीक है, तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी ना। अगर देखा जाए डी जेड बाई डी वाई, जेड बाई वाई को उधर लेके जाऊंगा, जेड बाई माइनस वाई है ना, तो प्लस जेड बाई वाई हो जाएगा, और ये माइनस टू के इक्वल आएगा। ठीक है, सॉरी, प्लस टू के इक्वल, माइनस टू वाई बाई माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेट फैक्टर जो आ रहा है, वन बाय वाई, हाँ, वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, वाई से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उस मेथड से जो डी जेड बाई डी वाई पी जेड इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, आई होप याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ डी वाई जेड का डिफरेंशिएशन वाई के साथ। ठीक है, तो सही है ना, वाई को हमने बाहर रखा, जेड को डिफरेंशिएट किया, फिर जेड को बाहर रखा, वाई का किया, वन आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू टू वाई। फिर डी वाई जेड किसके इक्वल आ जाएगा, टू वाई डी वाई। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ तो हमारे पास वाई जेड ही आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सी टू अदर कॉन्स्टेंट। तो सी टू किसके इक्वल आ गया, वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर। वैसे यहाँ पे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं यहाँ पे माइनस सी टू लिख देता हूँ, चलो क्वेश्चन के हिसाब से, तो सी टू आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। ठीक है, तो जो सोल्यूशन आएगा ना, हमने सी वन सी टू निकाल लिए, जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा फाइव सी वन सी टू। ये आ जाएगा फाइव सी वन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, मतलब इट मीन्स जो भी हमारा फंक्शन आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड इस फॉर्म में आएगा। मतलब सारी टर्म्स इसके फैक्टर्स से होंगे। ठीक है, चाहे साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब हो, इस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, और दूसरा एक ये भी तरीका है कि हो सकता है कहीं पे ऐसे भी लिखा हो,
अदर मेथड ये भी है कि C1 को C2 का फंक्शन लिख दिया, ठीक है, बात तो एक ही है। या फिर C2 को C1 का फंक्शन लिख दिया, ठीक है। बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड का फंक्शन लिख दिया, या फिर वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन एट एक्स इज इक्वल टू वन टी इज इक्वल टू वन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सब्जेक्टेड टू इनिशियल कंडीशन वाई यू जीरो इज इक्वल टू थ्री एक्स यू कर्ल यू बाय कर्ल टी एट जीरो इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो ये हमारे पास वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो वेव इक्वेशन ऐसी होती है कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस हमें उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो 25 यहाँ पे होना चाहिए ताकि सी 1/25 बन जाए, ठीक है। दूसरी चीज इनिशियल कंडीशन, ठीक है। दो चीजें हैं, एक तो जब हम टाइम को जीरो करते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, ठीक है। टाइम के लिए यूज होता है इनिशियल कंडीशन। जब हम एक्स के लिए लेते हैं कि स्टार्टिंग और फाइनल, उसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, कि जो एक तरह से फिजिकल लेंथ में होगा, ठीक है। तो ये समझ लो कि ये टाइम में, ये लेंथ में, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हमने टाइम को जीरो कर दिया, ठीक है, तो एक्स की फॉर्म में फंक्शन आएगा। यहाँ पे हमने यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के साथ करके फिर टाइम को जीरो कर दिया है ना। तो बेसिकली हमें यू स्टार्टिंग में पता है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट ये होगा डी एलम्बर्ट सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, ठीक है। हमें वेव इक्वेशन दी हुई है, फिर हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है ना, यू एक्स जीरो एफ एक्स आ गया, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टी जीरो किया हुआ है, एक्स को हमने नहीं छेड़ा है, तो ये एफ एक्स आ गया थ्री एक्स, ठीक है। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन वो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, वो हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 1/2 f(x प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस टू सी इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स फ्रॉम एक्स माइनस सी टी प्लस सी टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं सही तरीके से कि कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल टी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, 1/25 कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा सॉरी सी स्क्वायर होता है यहाँ पे, सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/25। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है। तो अब चेक करते हैं। अब या तो हम पूरा एक साथ ही ले लें, अलग अलग निकाल लें, चलो हम एक काम करते हैं, यू एक्स टी, ठीक है, 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी तक जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास पता है कि ये एफ एक्स है, एफ एक्स हमारे पास क्या है, 3/, जी एक्स चलो कॉन्स्ट एक्स का फंक्शन है नहीं, कॉन्स्टेंट ये थ्री है। तो हमारे पास आ गया 1/2। अब देखो एफ एक्स थ्री एक्स है, तो एफ एक्स प्लस सी टी क्या होगा, बस एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, 3x प्लस थ्री सी टी प्लस यहाँ पे एक्स माइनस सी टी, ठीक है। तो आसानी है, प्लस 1/2 सी। देखो जी एक्स जो है थ्री है, टी का इंटीग्रेशन 3x आ गया, तो यहाँ पे एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी, ठीक है। तो यहाँ पे वन थ्री में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 3/2 अंदर एक्स प्लस सी टी प्लस एक्स माइनस सी टी आ गया, प्लस 1/2 सी, थ्री में यहाँ भी कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या आएगा, एक्स प्लस सी टी माइनस एक्स माइनस सी टी, तो प्लस सी टी, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ कट जाएगा सी टी, यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये 2x बनेगा, 3 × 2x, 3/2 इंटू 2x, या बनेगा 3/2 सी इंटू 2 सी टी इज इक्वल टू, तो ये बनेगा 3x प्लस ये टू कट गया, 2 सी कट गया, 3x प्लस 3t, ठीक है। तो ये बन गया हमारा यू एक्स टी, ठीक है। इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसको इसमें अगर टाइम को t इज इक्वल टू जीरो कर दो तो 3x बचेगा, ठीक है। और अगर इसका मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ टी के साथ, तो ये तो जीरो हो जाएगा, टी के साथ कर रहा हूँ, यहाँ पे थ्री हो जाएगा, और वो टाइम जीरो कर दोगे तब भी वो थ्री के इक्वल रहेगा, कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम वैल्यू किसकी पूछी है, एक्स इज इक्वल टू वन टी इज इक्वल टू वन पे,
तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए फंक्शन इन विच डिपेंड ऑन पोजीशन x एंड टाइम t, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर्ल u बाय कर्ल t इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर। ठीक है, इसको हीट इक्वेशन है, ये वन डायमेंशन हीट इक्वेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा अलग सा है बट ज्यादा मुश्किल नहीं है। ए वन डायमेंशनल डोमेन इज डिस्क्रीटाइज्ड इनटू n सब डोमेन ऑफ विड्थ डेल x। ठीक है, तो छोटी छोटी विड्थ है डेल x with node number I is equal to 0, 1, 2, 3 up to n. If the time scale is discretized in step of del t, the forward time and center space finite difference, ठीक है, forward time और center space finite difference approximate at ith node and nth time step for the partial differential equation curl v by curl t is equal to beta curl square v by curl x square। ठीक है, अब ये चेक करो, देखो एक तो एक तरह से डिफरेंशिएशन है बट डिस्क्रीट डोमेन में। ठीक है, अब हमें चेक करना है, देखो v जो है उसमें एक i दिया हुआ है, एक n दिया है। ठीक है, i क्या है, नोड, यानी कि जब x में चेंज आएगा तो नोड में चेंज आएगा। ठीक है, जब हम टाइम में चेंज की बात करेंगे nth टाइम n में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अगर देखा जाए, अगर मैं कंटिन्यूस में बात करूं, ठीक है, सपोज करो कि f जो है x और x और t दोनों का फंक्शन है। अगर मैं कर्ल f बाय कर्ल x की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि लिमिट h अप्रोच टू जीरो f ऑफ x प्लस एच टी, क्योंकि मैं x का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, t वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, f ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, कई जगह n की जगह n चेंज हुआ है, i कांस्टेंट है। तो जब हम टाइम में चेंज कर रहे हैं तो मतलब हमें n में चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है n में चेंज हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली जब हम x में चेंज कर रहे हैं, x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखो टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे x से डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पे i में चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज समझ आ गई। अब हम वो देखते हैं कैसे। और x का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर वाला होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या 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 करना है। देखो, अब टू डायमेंशनल का थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा, मैं वन डायमेंशन में दिखाता हूँ। सबसे पहले एफ डैश एक्स जो होता है वो होता है लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इन्होंने टाइम में क्या बोला हुआ है, फॉरवर्ड टाइम। फॉरवर्ड टाइम यानी हमें देखा जाए कि आगे जाके फिर माइनस करना है। ठीक है, बेसिकली राइट हैंड डेरिवेटिव वाला पार्ट। तो हमें n+1 और n, ठीक है, n से n-1 नहीं करना। अब ये भी देखा जाए डिफरेंशिएशन विद t ही है बट ये बैकवर्ड हो गया। ठीक है, हम पीछे गए n-1 पे गए बट हमें क्या चाहिए, फॉरवर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, मतलब यही एक्यूरेट है, n+1। ठीक है, और जब हम x की बात करते हैं, हम सेंटर्ड, क्या है सेंटर्ड स्पेस, देखो i+1 है, i है और i-1 है, सेंटर्ड हो गया ना। ठीक है, अब ये देखते हैं ये कैसे आ सकता है। तो जैसे मान लो कि ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया, तो इससे कंपेयर कर सकते हो ना इसको, ये हमारा x में चेंज हो रहा है ओनली, डिवाइड बाय h, h इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है, तो लिमिट h अप्रोच टू जीरो, तो अगर मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ f डैश x प्लस एच माइनस एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोच टू जीरो एफ डैश एक्स प्लस एच चाहिए ना मुझे, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ना, x की जगह x प्लस एच पुट कर देता हूँ। तो यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच माइनस एफ डैश एक्स भी मैं एज इट लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइड बाय एच डिवाइड बाय एच। ठीक है, तो इनको अगर कंबाइन करूंगा मैं,
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइड बाई एच स्क्वायर। ठीक है, तो इससे कंपेयर कर सकते हो, वही चीज बन रही है, आई प्लस वन माइनस टू आई प्लस आई माइनस वन। ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एच का स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन बन गया। तो इसमें ये चेक करने वाली चीज है फॉरवर्ड टाइम। ठीक है, और देखो भाई बीटा तो वही आ रहा है, बस ये टू डेल एक्स ये गलत है, ये देखो ठीक है। तो बस यही डिफरेंस आ गया फॉरवर्ड बैकवर्ड का। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड फॉर यू, यू एक्स वाई, कर्ल यू बाय कर्ल वाई, कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स वन, एक्स जो है एक्स वन से लेकर एक्स टू तक। द सेट ऑफ द ऑक्सिलरी कंडीशन नेसेसरी टू सॉल्व द इक्वेशन यूनिकली इज थ्री बाउंड्री कंडीशन, थ्री इनिशियल कंडीशन, और वन इनिशियल कंडीशन, टू बाउंड्री कंडीशन, टू इनिशियल कंडीशन, वन बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो बेसिकली हमें तीन वेरिएबल आएंगे ना इसमें, जो भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो ये डबल डिफरेंशिएशन एक्स के साथ है, दो वेरिएबल इसकी वजह से आ जाएंगे, सॉरी कांस्टेंट्स, एक इसकी वजह से आ जाएगा। ठीक है, तीन तो चाहिए हमें। अब ये वन डायमेंशन हीट इक्वेशन है। ठीक है, एक तो यहाँ पे जो वाई है ना, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि एक टाइम और ये पोजीशन। ठीक है, तो जहाँ पे टाइम आ गया वहां पे इनिशियल कंडीशन आ जाएगी कि जीरो पे कितना था, स्टार्टिंग में क्या था, जो भी हमारा फंक्शन है, जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में किया था इस वीडियो के। फिर एक्स से दो बाउंड्री कंडीशन, यानी एक्स वन पे क्या फंक्शन की वैल्यू थी, जब एक्स एक्स टू के इक्वल है तब फंक्शन की क्या वैल्यू थी, बेसिकली हमें ये चीज चाहिए। तो ये इनिशियल कंडीशन होगी। फिर एक्स वन जब था तब वाई कुछ भी हो तब क्या वैल्यू होगी इसकी, और जब दूसरी बाउंड्री, जब एक्स एक्स टू इक्वल तब इसकी होगी। तो तीन कंडीशन ही हमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें वन इनिशियल कंडीशन आ गई और दो बाउंड्री कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इसी के साथ पांच क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।